तो हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास का जो हिस्ट्री का आपका सिलेबस है, उसको आज हम बढ़िया से देखेंगे और उसके बारे में कौन से चैप्टर में कौन किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं और कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा नंबर आता है, कितना नंबर आता है, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ना कि जो हमारा 12th क्लास का बिहार बोर्ड का 12th का सिलेबस है हिस्ट्री का, इसमें आपको 3 बुक पढ़ने वाले हैं और तीनों बुक से मिला के जो है आपको 15 चैप्टर पढ़ना होता है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, तो अब हम देखते हैं कौन कौन से वो सिलेबस हैं। तो पहला हमारा बुक आ गया बुक 1, यानी कि भारतीय इतिहास की कुछ विशेषता, जिसे भाग 1 भी कहा जाता है, और ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। देखिए, इसमें जो है हम लोग को आपको ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको हम इसमें पढ़ने वाले हैं लोग। इसमें जो है आपको टोटल 8 से लेकर 18 से लेकर 22 नंबर का जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों को मिलाकर जो है 18 से लेकर 22 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो है बेसिक हम लोग को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना पड़ता है, जिसमें मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा का खोज कब किया गया था, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, कब किया गया था, सुतकोतरा, उसके बाद बनवाली, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी शहरें मिली थी उनके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दूसरा चैप्टर है हमारा राजा, किसान और नगर। राजा, किसान, नगर यानी कि आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। इससे जो है ना, इसमें जो हम लोग को मगध के बारे में पढ़ना पड़ता है। आपने अंगुत्तर निकाय, आप आगे मतलब इस चैप्टर में पढ़िएगा कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार जो है टोटल 16 महाजनपद थे, जिसमें से सबसे बड़ा जो महाजनपद था वो था मगध महाजनपद। और मगध महाजनपद के बारे में जो है इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि और सबसे बड़ा महाजनपद कौन था, तो मगध महाजनपद था। इसमें जितने भी वंश थे, जैसे कि आपको पढ़ना पड़ेगा मौर्य वंश के बारे में, नंद वंश के बारे में जो है आपको इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। राजा की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, अशोक, इन सभी राजा के बारे में जो है आपको इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, इस चैप्टर से है ना टोटल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के आपको 17 नंबर से लेकर 23 नंबर तक का क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं तीसरे चैप्टर की ओर। तो देखिए, तीसरा जो चैप्टर है ना वो है बंधुत्व, जाति, वर्ग और आरंभिक समाज। देखिए, इस चैप्टर से जो है ना ज़्यादातर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी इस चैप्टर के बारे में हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए, इसमें जो है ना आपको किस चीज़ के बारे में पढ़ना पड़ता है, तो महाभारत के बारे में पढ़ना पड़ता है, रामायण के बारे में पढ़ना पड़ता है और वर्ण व्यवस्था के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। वर्ण व्यवस्था यानी कि आपको जाति के निर्धारण और वंश के निर्धारण पे जो आप बांटा गया है समाज को, उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई अगर किसी को शिक्षा दे रहा है, तो उस समय जो था वो एकदम ब्राह्मण कहा जाता था, यानी कि कोई भी किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, अगर वो किसी को शिक्षा दे रहा है तो वो ब्राह्मण कहा जाता था। किसी भी कास्ट का हो, वो अगर किसी का रक्षा कर रहा है तो वो क्षत्रिय कहा जाता था। अगर वो किसी भी कास्ट का हो, अगर किसी के यहाँ जाके काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो वो एकदम से क्षुद्र कहा जाएगा। और वो किसी भी कास्ट का हो, अगर वो व्यापार कर रहा है तो उसे वैश्य कहा जाएगा। ठीक है, तो उस समय जो है वो जाति निर्धारण हुआ, वंश का निर्धारण हुआ, जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना पड़ेगा। चौथा चैप्टर है ना आपका, वो है विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें जो है ना आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि जैन धर्म का जो है शुरुआत कहाँ से हुआ था, बौद्ध धर्म का शुरुआत कहाँ से हुआ था। वैसे कि जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का शुरुआत जो है बिहार से ही, भारत के बिहार से ही स्टार्ट हुआ था। तो इसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, इनका जन्म कब हुआ था। जैसे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बिहार के गया जिले में जो है वो हुआ था, बोध गया में हुआ था। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं, इस चैप्टर में हम लोग इस जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात करते हैं। ठीक है, तो इससे जो है ना आपको 12 नंबर से लेकर 16 नंबर तक का क्वेश्चन के है जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों को मिला के पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला भाग तो कंप्लीट हो गया और पहला भाग के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं दूसरा बुक यानी कि भाग 2 की ओर। देखिए, भाग 2 बोल सकते हैं, भाग 2 का पहला चैप्टर भी बोल सकते हैं आप, या पांचवा चैप्टर भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, इसमें जो है ना पहला है यात्रियों के नज़रिए से समाज के बारे में उनकी समझ।
इसमें जो है ना हमको यात्रियों जो आए थे ना उनके द्वारा किताब लिखा गया था उसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपको अल-बरूनी आया था उसका जो किताब है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अल-बरूनी के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि अल-बरूनी कहाँ से आया था। उसी तरह इब्न बतूता जो मोरक्को से आया था उसका किताब का नाम है रहला, इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना होगा। तो इससे जो है आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है। हालाँकि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको 6 नंबर से लेकर 10 नंबर का जो क्वेश्चन है आपको इस चैप्टर से आपको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद आता है आपका दूसरा चैप्टर भक्ति सूफी परंपरा। इससे जो है आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। इससे जो है आपको 18 नंबर से लेकर 13 नंबर तक का जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिलता है। इसमें जो है हम लोग को क्या पढ़ना पड़ता है, तो इसमें जो है हम लोगों को अलवार संत के बारे में पढ़ना पड़ता है, नैनार संत के बारे में पढ़ना पड़ता है कि और अंडाला अम्बाला और जितने भी संत थे ना उनके बारे में हमको पढ़ना पड़ता है। जैसे कि अलवार जो संत थे वो विष्णु भगवान की पूजा करते थे और जो नैनार संत थे वो शिव भगवान की पूजा करते थे। तो इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है और इससे जो है 13 से लेकर 18 नंबर तक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हमारा आता है तीसरा यानी कि 7वां बुक आप बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें जो है ना एक समाज की राजधानी यानी कि एक समाज की राजधानी जो है ना एक साम्राज्य की राजधानी इसके विजयनगर, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। तो देखिए विजयनगर के बारे में जो है ना आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। इसमें जो है आपको कृष्णदेवराय जो विजयनगर के सबसे महानतम शासक थे इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद विजयनगर में कुल कितने वंश थे, 4 वंश थे, सालू और आरबीडू और तुगलक और जो तुगलक नहीं इस वंश के बारे में आपको जो 4 वंश है आपको आगे पर जब इस चैप्टर पढ़िएगा आपको तो आगे बताया जाएगा कौन कौन से 4 वंश है। तो इसके बारे में जो है आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे जो है आपको 6 नंबर से लेकर 10 नंबर का तक का जो क्वेश्चन है आपको पूछा जाएगा। उसी तरह आता है चौथा चैप्टर यानी कि किसान मंदिर और राज्य किसान समाज के मुगल समाज, ठीक है। ठीक है, किसान समाज और मुगल समाज इसके बारे में जो है आपको पढ़ना पड़ता है। इससे भी है जो है ना आपको 5 नंबर से लेकर 10 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इसमें आपको पढ़ना पड़ता है कि मुगल समाज के की स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ता है। तो इसमें जो है आपको और डिटेल से जैसे अकबर 1526 का जो युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसके बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया। तो इसके बारे में जो है आपको डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ना पड़ता है और इससे जो है 5 नंबर से लेकर 10 नंबर तक का क्वेश्चन चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं 5वां चैप्टर शासक और इतिवृत्ति मुगल बादशाह मुगल दरबार सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। इसमें जो है ना आपको ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर में जो है हमको बाबर से लेकर अकबर सबसे अकबर के बारे में पढ़ना होता है, बाबर के बारे में, और सबसे आखिरी राजा जो थे ना मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर उनके बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें जो है अकबर को लेकर इस चैप्टर थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अकबर से रिलेटेड तो जजिया कर था, दीन इलाही था, इसके बारे में जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोनों में ज़्यादातर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको 10 से लेकर 16 नंबर का तक का जो क्वेश्चन है आपको इस चैप्टर से पूछा जाता है। अब बात करते हैं तीसरे चैप्टर यानी कि भाग 3 के। इसमें जो है आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको उतना देखने को नहीं मिलेंगे, फिर भी ये जो भाग है आपको बहुत सारा इम्पोर्टेंट हो सकता है। और आपको बता दें कि जो बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है उनको ये गलतफहमी था कि उनके जो सिलेबस से जो है हिस्ट्री से 3 चैप्टर कम हुए हैं, तो वो एक नहीं है, वो ऐसा बात नहीं है। जो बिहार के नहीं है स्टूडेंट, अदर जो राज्य के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो 3 चैप्टर है इसमें से हटा दिया गया है, लेकिन बिहार बोर्ड को वही 15 के 15 चैप्टर पढ़ने होंगे, ठीक है। तो हम तीसरे भाग की बात करते हैं। तो हमारा जो तीसरा भाग है आपको वो पढ़ना पड़ेगा। पहले आपको उपनिवेशवाद और देहात, इसमें जो है ना आपको पढ़ना पड़ेगा कि अंग्रेज सबसे पहले भारत में कौन आया था, सबसे पहले भारत में कौन आया था। जैसे कि पुर्तगाली आए थे और उनके बाद जो है गोवा पर आक्रमण किए 1510 में। इसके बारे में जो है आपको एकदम डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे जो है ना आपको 8 से लेकर 14 नंबर तक का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। उसी तरह जो है आपका दूसरा चैप्टर है विद्रोह और राज्य 1857 की क्रांति या आंदोलन बोल दिया जाए। ये जो चैप्टर है आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन
5 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर के क्वेश्चन में इससे हर वर्ष क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये जो चैप्टर है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। हालांकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम बनता है, लेकिन आपको बता दें कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 नंबर में हर साल इससे 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन रहते हैं, और सब्जेक्टिव 2 नंबर में हम आपको बता दें इससे 1 या 2 क्वेश्चन हम हर वर्ष रहते हैं। तो आप इस चैप्टर को हल्के में मत लीजिएगा। इससे जो है ना आपको इसमें 1857 की क्रांति का क्या मुख्य कारण था, वैसे आपको बता दें कि चर्बी वाला कारतूस था। बेसफील्ड राइफल के जगह पर अंग्रेजों ने इनफील्ड राइफल को लाया, और इनफील्ड जो राइफल का कारतूस था वो गाय और सूअर की चर्बी का बना होता था, और इससे जो है हिंदू और मुस्लिम के जो धर्म को है अंग्रेजों ने ठेस पहुंचाने की कोशिश की थी। इसके विरुद्ध जो है ये 1857 की क्रांति हुई थी, आंदोलन हुई थी, जो 10 मई को स्टार्ट होने वाली थी। और इसका नेतृत्व जो है सबसे पहले किसने किया था, तो आपके मंगल पांडे ने किया था। इसके बारे में जो है आपको बहुत डिटेल से इस चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे जो है आपको 9 नंबर से लेकर 13 नंबर तक का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा औपनिवेशिक शहर यानी कि नगर योजना स्थापना। इसमें जो है ना अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया जो 3 शहर था उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। बेंगलोर और उसके बाद आपका मद्रास और कोलकाता जो है ना, इसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। तो इससे जो है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादातर के देखने को मिलते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उतना नहीं देखने को मिलते हैं। इससे जो है 8 नंबर से लेकर 12 नंबर तक का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आता है आपका चौथा चैप्टर, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए ये हिस्ट्री का ना सबसे बेहतरीन चैप्टर की बात करें तो इसका नाम जो है लिस्ट में पहला स्थान पे आएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही आपको हर वर्ष आप देखने को आपको मिलेगा 5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं 8, उसमें एक ना एक क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता ही रहता है। और 2 नंबर की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, उसमें इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर से आपको टोटल जो है 20 से लेकर 25 नंबर तक का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला के। इसमें जो है ना महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने को मिलता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, इनकी माता का नाम, इनके पिता का नाम, इनका जन्म कब हुआ था, और उसके बाद इनके द्वारा जो आंदोलन किए गए हैं ना उसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। कि सबसे पहले जो है ना इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, बिहार में, भारत में सबसे पहले इन्होंने किया। उसके बाद दक्षिणी अफ्रीका गए थे, तो वहाँ पे रंग भेद के खिलाफ जो आंदोलन किए थे उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलता है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर को भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आपको 5वां चैप्टर की बात करें तो 5वां जो चैप्टर है आपका वो है विभाजन को समझाना, यानी कि राजनीतिक समृद्धि और अनुभव। जो इसमें जो है ना आपको भारत का बंटवारा कैसे हुआ था इसके बारे में आपको पढ़ना है। जो मोहम्मद जिन्ना ने भारत को 2 भागों में बांटने की जो साजिश की थी उसके बारे में जो है आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो इससे जो है ना आपको 7 नंबर से लेकर 10 नंबर तक का क्वेश्चन मिलता है देखने को, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो। आपको इस चैप्टर से जो है 7 से 10 नंबर तक का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और इस चैप्टर में आप पढ़िएगा कि भारत का विभाजन कैसे स्थिति में हुआ था, कितने पैसे दिए गए थे जब भारत का विभाजन होकर पाकिस्तान बना था। तो ऐसे ही लोग नहीं ना चल जाएंगे, उसके लिए भारत से उन्होंने डिमांड किया था उतने पैसा का, जिसे गांधी जी ने बोला था कि जवाहरलाल नेहरू से कि दे दो। बाद में तो पहले जवाहरलाल नेहरू ने नहीं माना था कि हम नहीं देंगे, लेकिन जब महात्मा गांधी ने बोला तो उनको उतना पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे जो है ना इस चैप्टर में भारत का विभाजन कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हमारे जो आखिरी चैप्टर है 15वां, यानी कि संविधान का निर्माण। देखिए भारत का जो संविधान का निर्माण जो हुआ था ना वो हुआ था आपका 2 साल 11 महीना 18 दिन, यानी कि इतने 2 दिनों में जो है ना आपका संविधान का निर्माण हुआ था। तो लगभग आप 3 साल बोल सकते हैं, यानी कि आप 3 साल बोल सकते हैं कि इतने लगा था। उसके बाद जो है संविधान का निर्माण हुआ था। तो संविधान का निर्माण भारत का संविधान का निर्माण सबसे बड़ा लिखित संविधान है, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है भारत का संविधान। तो इसमें कितने अनुच्छेद हैं, हाँ कितने अनुसूची है, कितने भाग हैं इसके बारे में जो है आपको इस चैप्टर में देखने को मिलता है।
तो आई होप कि आपने पूरा समझ लिया अच्छे से अपना 12th क्लास का हिस्ट्री का सिलेबस। सभी बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कौन से बुक में कितने चैप्टर हैं और कितने कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीवीआई है और कौन से चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया है, और समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल पे जो है ना आपको जितने भी चैप्टर हैं इनका वीडियो आपको शॉर्ट में मिलेगा। आपसे हम बस इतना ही चाहते हैं ना कि आप हमको अपना 1 से 1.5 घंटा दे दीजिए। उसके बाद आप देखिएगा कि जितने भी चैप्टर हैं आपके, जितने भी चैप्टर हैं उन सभी का जो डाउट है आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।